चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर का नाम है कन्यादान। जो पारंपरिक रीति रिवाज है यानी सदियों से यह कन्यादान की जो प्रक्रिया है वो चलता आ रहा है। एक कन्यादान जो चैप्टर है, इस चैप्टर को लिखने वाले ऋतुराज है। और इस चैप्टर में जब माँ अपने किसी भी व्यक्ति का लड़की जब सयानी हो जाती है तो उस लड़की को शादी किया जाता है। शादी के दौरान वो अपने लड़की को किसी और के हाथ में यानी थोप दिया करते हैं, दे दिया करते हैं। तो होता क्या है, इस प्रक्रिया को कन्यादान कहते हैं, जो सदियों से चली आ रही है। तो जब माँ जब अपनी बेटी को किसी और के यहाँ दान करती है तो उनके अंदर किस प्रकार से दुख महसूस होती है और बेटी को वो किस प्रकार से शिक्षा देने का कार्य करती है, कैसा शिक्षा देती है, इस चैप्टर में लिखा गया है कि जो माँ होती है कन्यादान के समय बेटी को किस प्रकार से शिक्षा देने का कार्य करती है। तो चलिए इसको हम लोग अपने भावार्थ में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार माँ अपनी बेटी को किस प्रकार से शिक्षा देने का कार्य करती है। यानी कहा जा रहा है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उनकी अंतिम पूंजी हो। मतलब होता क्या है कि जब प्रामाणिक का मतलब होता है सच, मतलब कितना सच था उसका दुख, मतलब माँ का दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उनकी यानी उसकी अंतिम पूंजी हो। मतलब माँ को ऐसा लग रहा था कि बेटी जो है से अंतिम पूंजी है। जब किसी भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जब बहुत सारे पैसों को जमा करता है और उस सारे पैसों को एक बार किसी को देता है तो वो लगता है कि हमारा अंतिम पूंजी सब चला गया। इसी प्रकार माँ को भी लग रहा था। क्यों? क्योंकि माँ उस लड़की को बचपन से पोस कर सयान करी थी और एक बार उसको दान में दिया जा रहा था, यानी दान में देने का कार्य कर रही थी। इसलिए माँ को लगा कि अंतिम वही पूंजी हो हमारा। इसलिए माँ के अंदर एक बड़ा दुख उत्पन्न हुई। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि उसका उम्र नहीं हुआ था, उम्र की बात नहीं कही जा रही है, यानी उसको दुनियादारी की समझदारी नहीं था। इसलिए कहा जा रहा है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। मतलब भोली और सरल इसलिए कहा जा रहा है कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको सुख का आभास होता था, सुख जानती थी कि सुख क्या चीज़ होता है, यानी खुशी जानती थी कि हमारी ज़िंदगी में खुशी क्या चीज़ है। लेकिन जो मुसीबतें होती है, दुख बाँचना नहीं आता है। इसका मतलब हुआ कि जो मुसीबत आएगी ज़िंदगी में, जो दुख आएगी, उस दुख को यानी जिम्मेवारी लेना नहीं जानती थी। दुख से कैसे झेलना चाहिए, जब हमारे अंदर दुख आती है तो कैसा क्या करनी चाहिए, वह जो है नहीं जानती थी। इसलिए कहा जा रहा है कि दुख बाँचना नहीं आता था। कह रहा है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुमको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मतलब धुंधले प्रकाश में होता क्या है, हल्का फुल्का दिखाई देता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लड़की भी इसी प्रकार की थी। मतलब उसको हल्का फुल्का जो शिक्षा थी, दुख पूरी तरह से आभास नहीं कर पाती थी, जिम्मेवारी को नहीं झेल पाती। यानी अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी में जो जिम्मेवारी दी जाएगी उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से झेलने में समर्थ नहीं थी। इसलिए कहा जा रहा है कि धुंधले प्रकाश की कुछ तुमको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी इसको धुंधले प्रकाश में जिस प्रकार हल्का फुल्का दिखाई देती है उसी प्रकार से इसको पूरी तरह से किसी जिम्मेवारी को झेलने या पूरी तरह से इसको शिक्षा नहीं थी, हल्का फुल्का जानती थी। माँ ने कहा कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। इसका मतलब ये हुआ कि बेटी जब ऐनक या शीशे में अपने चेहरे को देखेगी तो वहाँ पर जब अपना चेहरा अच्छा लगेगा तो उस पर आपको किसी प्रकार की घमंडी नहीं करना है, क्योंकि चेहरे की जो सुंदरता है वो बहुत दिन के लिए यानी सब दिन के लिए नहीं होती है, कुछ ही दिन के लिए होती है। इसलिए इस पर घमंड नहीं करना, इसलिए अपने चेहरों पर किसी प्रकार की घमंड नहीं करना है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मतलब हुआ कि आग जो होती है रसोई में रोटियां पकाने के लिए होती है, खुद को जलने के लिए नहीं। यानी माँ कहना चाहती है कि बेटी, माँ कहना चाहती है कि अगर तुमको कोई शोषण करेगा, किसी प्रकार से अत्याचार करेगा तो आपको उसको झेलना है, उसे मुसीबत से आपको पार करना है। यानी वहाँ पर यानी आपको आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। यानी माँ कहना चाहती है कि किसी प्रकार से शोषण किया जाएगा, आपको अत्याचार किया जाएगा तो उसकी सामना करना है,
आग में नहीं जलना है, आग के हवाले नहीं करना है आपके अपने शरीर को, और आत्महत्या नहीं करना है। बस माँ यहाँ पर यही कहना चाहती है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, यानी माँ कहना चाहती है कि अगर कोई वस्त्र आभूषण से आपको अगर भ्रम करे कि आपको से मैं बहुत प्यार करता हूँ, आपको बहुत मैं मानता हूँ, तो उसमें भ्रम नहीं होना है, क्योंकि असली प्रेम प्यार जो होता है वह वस्त्र और आभूषण से नहीं किया जाता है। उसमें आपकी और उनकी विचारों को भी मिलना चाहिए, और बहुत सारे अन्य बातों विचारे, यानी आपकी हर तरह से आपको वहाँ पर समझदारी, और वहाँ पर आपकी बात जो है वहाँ पर माना नहीं जाए, आपके अंदर शोषण किया जाए, वस्त्र और आभूषण दिया जाए, यानी हर एक प्रकार के आपको दिया जाए, पर आपकी वहाँ पर जो है बात का माना ना जाए, यानी शोषण किया जाए, तो हम नहीं कह सकते हैं कि आपके साथ जो है से प्रेम किया जा रहा है। यानी असली प्रेम जो होता है वस्त्र और आभूषण से नहीं किया जाता है। असली प्रेम के लिए आपकी हर तरह से आपकी शोषण नहीं किया जाए, आपकी बात को भी माना जाए, आप जिस प्रकार से चाहते हैं उस चाहत को भी पूरा किया जाए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। मतलब माँ के कहने का मतलब है कि लड़की को दुनिया समझती है कि कमज़ोर होती है, लड़की को दबाया जाता है, लड़की को पीटा जाता है। इस प्रकार से अगर समझ के अगर तुम्हारे साथ कोई शोषण करे तो आपको वहाँ पर लड़की जैसे दिखाई, अगर लड़की को ये समझ कर शोषण किया जाए तो आपको वहाँ पर लड़की जैसे दिखाई नहीं देना है। अगर वहाँ पर अगर वो आपको कमज़ोर समझ रहा है, कम बोलती है, आपको दबाया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको वो नहीं बनना है। आपको वहाँ पर मुकाबला करना है। आपका जो चाहत है, आपका जो आपको जिस प्रकार से आपकी जो मान्यता है उस पर शोषण किया जा रहा है, आपकी पीछे जो भी शोषण किया जाए लड़की समझकर कि लड़की कमज़ोर होती है, तो वहाँ पर आपको उस तरह से दिखाई नहीं देना है जिस तरह से अगला सोच कर शोषण कर रहा है, आपको वहाँ पर सामना करना है। तो माँ यही कहना चाहती है कि बेटी इस प्रकार से अपने जीवन में गुजरना पड़ता है, क्योंकि माँ जो है अपने जीवन में ये सारी प्रक्रिया से गुजर चुकी है। अपने जीवन में माँ इस सारे बातों को देख चुकी है, इसलिए माँ अपनी बेटी को इस प्रकार से शिक्षा देना चाह रही थी। ये आप मेरे साथ जिस प्रकार से बीता आपके साथ भी बीतेगी, इसलिए माँ कन्यादान के समय बेटी को इस प्रकार से शिक्षा देने का कार्य करें। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।